तो आज मैं लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से कीमामी सेवई की रेसिपी। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीनास 24 किचन। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम खोया ले लिया है और 4 से 5 चम्मच खरबूजे के बीज ले लिए हैं। इसके बाद 15-20 बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी और थोड़े से नारियल को चॉप कर लिया है। इसके बाद 2 कटोरी मखाने लिए हैं। 1 कटोरी मखाने महीन काटेंगे और 1 कटोरी मखाने को हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है। इन सब तैयारियों के बाद अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है और अब जो हमने मखाने काट करके रखे थे उन सबको हमें फ्राई कर लेना है। मखानों के बाद इसी तरह से घी डाल करके खरबूजे के बीज को भी हम फ्राई कर लेंगे और इसके बाद 1 चम्मच घी डाल करके सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसके बाद खोए को 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे और उसे भी एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। अब कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें हम सेवइयाँ डालेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सेवई ली है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। पलट पलट कर अच्छे से सेवइयों को भून लेंगे। जब सेवइयाँ अच्छे से भून जाएंगी तब उसमें हम 1 कप दूध अच्छी तरह से सारी तरफ फैलाते हुए डाल देंगे और ढक्कन से ढक देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरह से ढका रहने देंगे। अब जिस बर्तन में हम सेवई बनाएंगे वो हम बर्तन चढ़ाएंगे। अब पैन में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और 6 छोटी इलायची और 4 लौंग डालेंगे। जब लौंग और इलायची हल्के से क्रैकल होने लगेगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी यहाँ पे मैंने 750 ग्राम डाली है, यानी कि 3½ कप। जितनी सेवई ली है हमने उससे 3 गुना ज़्यादा इसमें चीनी पड़ेगी। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, यानी कि 500 ml। अब हम इसे तब तक के पकाएंगे जब तक कि सारी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गई है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और साथ में ही रेड ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, चाहे आप डालें और चाहे ना डालें। अब इसी में 2 चम्मच केवड़ा वाटर और 2 चम्मच गुलाब वाटर मैंने डाला है। अब इसे तेज़ आंच पे ही हमें खौलाना है। जब ये अच्छे से खौलने लगे 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद जब इसका टेक्सचर हनी की तरह हो जाए तब गैस की फ्लेम को हम एकदम धीमा कर देंगे। अब जो मखाने हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हम डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हम बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ में जो खोया हमने भूना था उसे भी हम इसी समय डाल देंगे और उसमें से भी खोया हम थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब अच्छे से चला करके 2 से 1.5 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें सारी सेवइयों को मिक्स करेंगे। दूध के साथ जो सेवइयों को हमने दम लगाया था उससे सेवइयाँ बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी, टाइट बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। अब मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे और एक उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसे ढक देंगे और ढक करके लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी कीमामी सेवई बनकर एकदम तैयार है, लेकिन हम इसे 2 घंटे बाद ही सर्व करेंगे। 1.5-2 घंटे में सेवइयाँ चाशनी को अच्छे से पी लेंगी, जिससे इसका एक्चुअल टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1.5-2 घंटे छोड़ने से इसका परफेक्ट लुक और परफेक्ट टेक्सचर आता है। तो जब भी मेहमानों को सर्व करना है उसे 2-3 घंटे पहले ही सेवइयाँ बना करके आप रख लें। तो ये देखिए हमारी रसीली जूसी कीमामी सेवइयाँ बनकर एकदम तैयार हैं। ये सेवइयाँ बहुत अच्छी बनेंगी जब इसे आप इसी तरीके से बनाएंगे। ये रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।